नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये बिहार एसपीडी 2023 बुक जो आती है उससे करंट अफेयर का अगला वीडियो है और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक 450 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। 451 नंबर सवाल से आज हमें करना है। 200 से 250 सवाल आएंगे इस वीडियो में, इसलिए अंत तक देखना। आंकड़े आधारित जो सवाल होते हैं बजट से, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो चाहे बिहार का बजट हो, वो आपको बहुत मदद करते हैं। इसमें बिहार बजट से बहुत सारे सवाल हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? तो 451 का आंसर हो जाएगा सी, एड्स पीड़ित से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 452 का आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु भूषण पाठक को बनाया गया है पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? 453 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, दरभंगा में, और सुपौल में भी बनाया जा रहा है। अगला है, हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 454 का आंसर हो जाएगा ए, अमरेंद्र कुमार आर्य को। कहाँ के रहने वाले हैं? सारण जिले के रहने वाले हैं। अगले सवाल पर चलते हैं 455 पर कि हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे, जहां पर ये तीनों ही उपस्थित होंगे, सड़क मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग तीनों ही उपस्थित होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 455 का? इसका आंसर हो जाएगा सी, पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार में बनाया जाएगा इसको। अगला सवाल है कि हाल ही में सीवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो 456 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह है जिनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रम की शुरुआत की गई है? जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई है। नए नए वायरसेस की पहचान में ये मदद करता है ये। तो 457 का आंसर हो जाएगा ए, IGIMS पटना में इसको शुरू किया गया है। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? 458 का आंसर हो जाएगा ए, अनुराग कुमार को निर्वाचित किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में किसे हाल ही में बिहार के पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार का OBC आयोग, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, जरूर पूछा जा सकता है ऐसे सवाल। 459 का आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति संजय कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है OBC आयोग का। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो अमीर सुबहानी को बनाया गया था पिछली बार। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? तो 461 का आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर जिला में इसको शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए के अनुदान देने की घोषणा की गई है? नीरा के उत्पादन के लिए अनुदान दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा लोगों को। हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 463 का आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल और अमित नाम के लेखक हैं, मैथिली लेखक हैं ये, इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो 464 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जिले में बनाया जा रहा है CNG स्टेशन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका मुख्य घटक मीथेन ही होता है। यूपी में 2 बार पूछ चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है। हाल ही में कौन से विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं? 465 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है ये। बिहार के कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ पर किया जा रहा है? तो 466 का आंसर हो जाएगा बी, पुनपुन पटना में इसका ड्रोन का ट्रायल रन चलाया जा रहा है। बिहार में कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा उसके लिए। अगला है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सहायक नियुक्त किया है? तो 467 का आंसर क्या हो जाएगा? ये नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुनैना को नियुक्त किया गया है रिसर्च और इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 468 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार के 42 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया इंटरनल सिक्योरिटी सेवा पदक। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों की सूची में शामिल हो गया? तो 469 का आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्य मात्र थे जिन्होंने 2021 में 10 करोड़ से ज़्यादा टीका लगाए थे, बिहार उनमें से एक था। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? LNMU जो दरभंगा है
उस विश्वविद्यालय ने चौथा स्थान हासिल किया ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में। ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में LNMU दरभंगा ने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा है उसने चौथा स्थान हासिल किया। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? 471 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार 18वें स्थान पर है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? 472 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि नालंदा और पटना जिला की पुलिस जो है उसकी वर्दी पर अब कैमरा लगा रहेगा, जिससे पुलिस जो जो काम करेगी वो रिकॉर्ड होता रहेगा ऑटोमेटिक। आपने हॉलीवुड की मूवियों में देखा होगा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है ये चीज़। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? 473 का आंसर हो जाएगा ए, रूपक प्रसाद आयकर महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही पूर्णिया जिले की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रिया गांगुली नाम है इनका। हाल ही बिहार के किस जिले के जवान शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर आतंकवादी गोली में शहीद हो गए थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिवान जिले का ये जवान था। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को यूपी के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कृष्ण कुमार ठाकुर हैं, समस्तीपुर जिला के ये कलाकार हैं। अगले सवाल पर चलते हैं कि हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाएं पहुंचाई जाएंगी? किस राज्य में इसको शुरू किया गया है? तो इसका आंसर उसी समय शुरू किया गया था, कोरोना का वे भी याद करो, बिहार में शुरू किया गया था इसको। हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी और सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया? लखीसराय के निवासी हैं ये, इनका नाम है अजय कुमार। लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत सम्मानित किया गया। बिहार के जिले में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा में पुष्प प्रदर्शनी लगाया गया था, 29वां पुष्प प्रदर्शनी। हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार को कौन से पायदान पर है? 480 का आंसर हो जाएगा डी, 11वें पायदान पर है बिहार। और ये मत सोचना कि ये पुराना करंट अफेयर है, तो ये नहीं पूछ सकता है आपसे। मार्च 2022 से लेकर आपको जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर पढ़ के जाने हैं 12 फरवरी के एग्जाम के लिए। तो ये कहीं से भी कोई सवाल पूछ सकता है। एक साल का करंट अफेयर BPSC पूछने लग गई है अब। 67वीं का ट्रेंड जाके देखिए, वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। JDU के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया? तो 481 का आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र प्रताप का निधन हो गया था। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है। हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? इस वेबसाइट का नाम है letsinspireBihar.org। किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार जमीन अधिग्रहित नहीं करेगी, बल्कि जमीन का दाम देकर खरीदेगी और फिर उसको व्यापारियों को उपलब्ध करवाएगी। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश का अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मानित किया गया? कृष्ण कुमार ठाकुर है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद हो गया होगा अब 2 बार में। हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? 486 का आंसर हो जाएगा ए, चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज़ सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? 487 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय जो फिर से नया बनाया गया है, उसमें हिंदू स्टडीज़ नाम से एक नया कोर्स शुरू किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करके अलग से रख लेना इस तरह के सवालों को। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, जमुई और रोहतास में इसकी खोज की जाएगी, मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट। हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोसी नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जाएगा देश का। हाल ही में बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोनू कुमार ने जीता। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया? बोट सफारी हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में। किस जिले में है आपको ये बताना है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार में शुरू किया गया ऑपरेशन प्रहार। ये पूछ चुका है 67th में। अगला है कि हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, संजीव कुमार को सम्मानित किया गया।
अगला है, हाल ही बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, किडनी ट्रांसप्लांट बीमारी का पैकेज जोड़ा गया है। हाल ही बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन, और इसके लेखक कौन है? तो 496 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके लेखक है डॉक्टर MR सरन। पुस्तक का नाम क्या है? लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस। हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 13.7% की कमी आई है। अलग से नोट डाउन करके देखना, सड़क परिवहन मंत्रालय का रिपोर्ट है ये, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। अगला है कि 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा डी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती मनाई गई 119वीं। हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार दोनों को मैन ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया गया था। इसको मत याद रखना, इस तरह के सवाल नहीं पूछा जाता है, बेकार सवाल था ये। हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृत पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? 500 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय इसके लेखक हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? 501 का आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी जिला टॉप पर है। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? पानी भरने का सिस्टम होता है। 502 का आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। बर्बाद क्वेश्चन है, मत याद रखना। हाल ही में अंडर 19 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? 503 का आंसर हो जाएगा ए, प्रिंस यादव ने जीता है। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जरूर ध्यान में रखना। देश का पहले नंबर पर आयुध निर्माण के मामले में आ गया है ये शहर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजगीर। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? 505 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने बिहार राज्य के म्यूजियम को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बिहार राज्य के म्यूजियम को प्रदान किया गया है। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पर है? NCRB का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको मेंस आंसर में भी यूज करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 25वें स्थान पर है बिहार। हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाट्यकार भिखारी ठाकुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 508 का आंसर हो जाएगा सी, 134वीं जयंती मनाई गई, 134th जयंती मनाई गई। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? कोसी मेची लिंक परियोजना जो है, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। अब इसके बहुत सारे खर्चे केंद्र सरकार उठाएगी। हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? जल जीवन हरियाली मिशन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ सकता है आपसे। गया जिला टॉप पर रहा है। हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनवाने वाला पहला राज्य बन गया है? स्वैच्छिक रक्तदाता अगर आप बनते हैं तो आपको एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। जब रक्त की आवश्यकता होगी तो आपसे संपर्क किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये, बिहार राज्य है। ये बहुत ही अच्छी पहल है ये। अगला है कि मुख्यमंत्री ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। समाज सुधार यात्रा से अभी तक सवाल नहीं पूछे गए हैं और ये हॉट टॉपिक है। तो 512 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से इसको शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो 513 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर होगा बी, बिहार राज्य शीर्ष पर रहा था, लेकिन कोरोना टेस्टिंग में भी घोटाला हुआ था। हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य में शुरू किया गया था। हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरब का आयोजन बिहार के जिले में किया जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए आपको। इसका आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। और ये पूछ चुका है शायद 67वीं में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश दे दिया गया है? प्रीपेड मीटर आपको पता ही होगा, पहले आपको पे करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उसी तरह आपको बिजली का रिचार्ज करवाना पड़ेगा और फिर आप बिजली का यूज़ करेंगे, नहीं तो बिजली अपने आप चली जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2025 तक सब घरों में प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया उन्होंने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दूसरी बार उन्होंने
स्वर्ण पदक जीता शूटिंग में, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपौल जिला टॉप पर रहा। हाल ही बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? 521 का आंसर हो जाएगा डी, फिलो ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के इस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? 522 का आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर को दूसरा स्थान मिला है। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? खाना में स्वच्छता बरता जाता है, फूड हाइजीन होता है, खराब नहीं करने वाला। इसमें देश में टॉप के 20 शहर हैं। इसमें बिहार का एक शहर नाम शामिल है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है पटना। हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? परिवार नियोजन के लिए अभियान है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सफल कपल अभियान। हाल ही मुंगेर जिला के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड 2022 के लिए हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 525 का आंसर हो जाएगा एक, कुमार आर्यस नाम है इसका। हाल ही में सहरसा किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? सहरसा के रहने वाले हैं ये खिलाड़ी। 526 का आंसर हो जाएगा ए, अरबाज अंसारी इनका नाम है। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो बिहार का जो पंचायत चुनाव का तरीका है उसको तेलंगाना सरकार अपना रही है। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? 528 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर जिले में खोला जाएगा पहला कौन सा? कुढ़नी प्रखंड में टॉयलेट क्लिनिक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? 529 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार को चौथा पोजीशन मिला है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया? योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप के लिए इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रांजल कुमार का चयन किया गया। हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 531 का आंसर हो जाएगा बी, 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिले में जो बच्चों को मिड डे मील मिलेगा इसका कौन तैयार करेगा और कौन बांटेगा? तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन। हाल ही बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो ये गया जिला है। 533 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो 534 का आंसर हो जाएगा ए, बनारस शहर शामिल है। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? 535 का आंसर हो जाएगा ए, दूसरा राज्य बन गया है बिहार। हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो 536 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इस बार मिला है अपने बिहार को मेजबानी मिली थी। 536 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा? जेपी सेतु ऑलरेडी है लेकिन एक और पुल का निर्माण किया जाएगा। तो 537 का आंसर हो जाएगा डी, गंगा नदी पर निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। सर्च कीजिए गूगल पर, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है उसमें शुरुआत किया गया है एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी तय की गई है? तो 539 का आंसर हो जाएगा सी, 70 वर्ष तय की गई है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा। कौन सा आयोग है ये? तकनीकी सेवा आयोग है, तकनीकी सेवा आयोग। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 540 का आंसर हो जाएगा सी, विनोद कुमार को सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? 541 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा में इसका आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा श्रेयसी सिंह। हाल ही मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जरूर ध्यान में रखना, इसको सम्मानित किया गया है। 543 का आंसर हो जाएगा ए, शम्स आलम को। तैराकी में हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन
और आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया गया है। तो 544 का आंसर हो जाएगा डी। NCEAR को सम्मानित किया गया है, घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया गया है। NCEAR के द्वारा बिहार को भू अभिलेख यानी कि लैंड रिकॉर्ड को संभालने के मामले में टॉप राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने के और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। स्मार्ट सिटी का ढोल अभी तक बज ही रहा है और इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार के 4 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा। एक मुजफ्फरपुर है, एक गया है, एक और डिस्ट्रिक्ट है। अगला है कि हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। एक भागलपुर भी है उसमें, ठीक ना। तो 546 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए मोकामा को। हाल ही बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है। 547 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा बैठक की गई। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 48वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 548 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में नवादा किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 549 का आंसर हो जाएगा ए। सतीश कुमार को सम्मानित किया गया। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 550 का, इसका हो जाएगा ए। 33% राशि तय की गई है। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। तो 551 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। सुपौल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ सबसे प्रदूषित रहा है। बिहार शरीफ वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला है कि हाल ही बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 553 का आंसर हो जाएगा ए। सुनील सौरभ को सम्मानित किया गया हिंदी भूषण श्री सम्मान से। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है। तो 554 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। बिहार राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस 2021 का मतलब आयोजन किया गया था। अगला है कि हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये महिला जो है ये HIV संक्रमित है, लेकिन इन्होंने स्वस्थ बच्चे को, ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसको HIV नहीं है। तो 555 का आंसर हो जाएगा बी। 86% ऐसी महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए। तो इसका आंसर हो जाएगा 556 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 मेडल अपने नाम किए थे। अगला है कि हाल ही में नवादा किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 557 का आंसर हो जाएगा ए। शशि वर्मा को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है। तो ये जमुई जिला है, जहाँ पर सोने का सबसे बड़ा खजाना मिला है। खजाना नहीं मतलब खान मिला है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान किस चीज़ से, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो साहित्य सेवा के लिए दिया जाता है। तो 559 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आस्था दीपाली को सम्मानित किया गया। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। 560 का आंसर हो जाएगा ए। सतीश कुमार को सम्मानित किया गया। हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पूर्णिया के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार वर्मा को भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है। तो दुर्भाग्यपूर्वक ये अपने राज्य में ही है। हाल ही में बिहार किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है। तो 563 का आंसर है ए। ये सासाराम जिला के जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। दुर्भाग्यपूर्वक कौन सा राज्य हो सकता है, अपना ही राज्य है ये। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है। ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिहार में दरभंगा में शुरू किया गया है इसको, ज्योतिष चिकित्सा OPD।
अगला है कि हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकार के बीच लिया गया। तो 566 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है डी, 7 गांवों को आदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। 567 का आंसर हो जाएगा बी, 50 बच्चों का चयन हुआ है। हाल ही में बिहार के जागृति सिंगला नीति आयोग के निर्देशक बन गई हैं, बिहार किस जिले के रहने वाली हैं। तो 568 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार के अररिया के रहने वाली हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में हो सकता है, अपने बिहार में ही है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल व किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है। बाल और किशोर मृत्यु दर में 570 का आंसर क्या हो जाएगा, निचले से दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं हम। बहुत ही खराब स्थिति है। बिहार में किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठक की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। तो 571 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। तो डी, गया में इसका निर्माण किया गया है। हाल में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने, IIT पटना ने इसरो के साथ समझौता किया है। क्या किया है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता। हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन जाएगा। तो 573 का आंसर हो जाएगा सी, ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। बीते 17 सालों में बिहार के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गया है। 574 का आंसर हो जाएगा डी, 104.83 लाख टन हो गया है बिहार का दुग्ध उत्पादन क्षमता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को अलग से लिख के रख लीजिए, ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार दिया गया। 575 का आंसर हो जाएगा सी, उम्मीद ए हॉप, ये फिल्म का नाम है और इसको सम्मानित किया गया। हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 576 का आंसर हो जाएगा डी, प्रमोद झा को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 577 का आंसर हो जाएगा एक, कर्नल संतोष बाबू। ये बिहार के नहीं थे, बिहार रेजिमेंट के कर्नल थे। यहाँ पर सवाल गलत दिया हुआ है, बिहार रेजिमेंट के थे, रहने वाले हैदराबाद के हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियंस का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है। 578 का आंसर क्या हो जाएगा ए, सिक्किम को हराकर हमने जीता। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है। तो दिल्ली हाट जो है उसी की तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया गया है राज्य के उद्योग मंत्री के द्वारा। पिछले साल का करंट है ये। अगला है कि 580 किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बिहार राज्य में। 580 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार। हाल ही बिहार के शिवहर जिले के कौन से प्रत्याशी कम उम्र मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है। 581 का आंसर ए, अनुष्का कुमारी है जो सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्ड अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया है। 582 का आंसर हो जाएगा सी, घनश्याम शाह को सम्मानित किया गया है। हाल ही बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। बैक्टीरिया के जीवाणु की पहचान के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाई है इन्होंने, इनका नाम जरूर याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। 584 का आंसर है सी, सुपौल को बेस्ट सिटीजन, लोगों ने सुपौल को अच्छा बताया है। हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं अरबाज अंसारी जी, ये बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है। 586 का आंसर हो जाएगा सी, पटना 44वें नंबर पर है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है। तो 587 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए, सतघरवा जलाशय योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है। 588 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार को 13वां स्थान मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है लड़कियों की सुरक्षा के मामले में। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बी यूनिसेफ के साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की गई हैं। अगला है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा। पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है बिहार का, तो ये पटना से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, पटना से कोलकाता। अगला है कि हाल ही में भागलपुर मंदाल हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रेन होगा ये, कहाँ से, मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक चलाया जाएगा इसको। तो 591 का आंसर हो जाएगा बी, कवि गुरु एक्सप्रेस इसका नाम होगा। जरूर ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार अंतिम स्थान पर है पुलिसिंग में। सुशासन अंतिम स्थान पर है हम लोग। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ये फिल्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उम्मीद ए होप नाम था, बिहार के जनजातियों पर बनी फिल्म है। हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, IAS के पाठक को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति के द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, प्रमोद भगत को मिला है, जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रवि भूषण पांडे को सम्मानित किया गया है। हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। 597 का आंसर हो जाएगा ए, सुधांशी फिरदौस को सम्मानित किया गया। हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर रामजन्म मिश्र को सम्मानित किया गया। हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार के मखान का नाम GI टैग किस नाम से होगा, तो ये मिथिला मखान के नाम से होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही बिहार के जिले में पहला वाटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है। बटरफ्लाई पार्क बनेगा, बटरफ्लाई पार्क बनेगा। 600 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, रोहतास जिले में बनाया जा रहा है। 150 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए, 50 सवाल और बकस करने हैं, उसके बाद हमारा वीडियो आज का कंप्लीट हो जाएगा। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया, इसका आंसर हो जाएगा सी, 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नब्या नमक नामक योजना शुरू की है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना, इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं BPSC में। बिहार सरकार ने शुरू किया है। बिहार कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल आपको BPSC में देखने को मिलेंगे। 603 का आंसर क्या हो जाएगा, 998.11 करोड़ रुपये की क्षति हुई है फसल की। हाल ही में कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ा कितना कर दिया गया था, तो 4,50,000 कर दिया गया था। तो 604 का आंसर क्या हो जाएगा, 4,50,000। 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा। 605 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान रहा था बिहार को। 17 सितंबर को मोदी जी के बर्थडे पर 2-3 करोड़ टीका लगाए गए थे, उसी के दौरान का ये मामला है। मत याद रखना, बेकार क्वेश्चन, बर्बाद है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी, इस सवाल को पूछ सकता है आपसे। इस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ के सवाल पूछता है BPSC, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखना। पंचायत चुनाव को अधिसूचना कब जारी की गई थी, ये जारी की गई थी 24 अगस्त 2021 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सीवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं, विवेक सागर जी किस राज्य की ओर से खेलते हैं, तो 607 का आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, महिला पुलिस डायरेक्टर जनरल बनी है ये, तो 608 का आंसर क्या हो जाएगा, ये राजस्थान की महिला पुलिस डायरेक्टर जनरल बनी है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 609 का सी, 2.80 लाख प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। 2.80 लाख इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में किसी पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है, तो 610 का आंसर हो जाएगा सी, अनुपम शर्मा को नियुक्त किया गया है। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है, इसका आंसर ये 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है।
हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो 612 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के 6 शिक्षक शामिल थे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर रखा जाने का प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई? कवि विद्यापति एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है अब उसका। 613 का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा एयरपोर्ट है ये। हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत होगी। वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? बेकार सा सवाल है, मत याद रखना, आंसर बता देता हूँ मैं, तियानजिन यूनिवर्सिटी का छात्र था। हाल ही में बिहार के जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। 615 का आंसर हो जाएगा डी, सहरसा जिले के हैं ये। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा स्थापना दिवस था इसका पिछले साल? 616 का आंसर क्या हो जाएगा डी, 12वां स्थापना दिवस था। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितने नेत्रदान किया गया है? तो 617 का आंसर है बी, 424 नेत्रदान किया गया है बिहार में। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली का आदान प्रदान का समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 250 मेगावाट की बिजली का आदान प्रदान किया जाएगा बिहार और नेपाल के मध्य बरसात के मौसम में। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? 619 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार पहला राज्य है देश का। हाल ही बिहार सरकार ने निम्न से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा की है? तो 620 का आंसर क्या हो जाएगा, किसके लिए यूनिक आईडी नंबर लाया जाएगा? इसका आंसर है ए, किसानों के लिए। बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित हैं? जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है। इसको रेयर डिजीज है इस बच्चे को, इसका नाम पूछा है बीमारी का। 621 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है डी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है ये। पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर, और बेकार सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया? तो 623 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है सी, रोहतास। 622 का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका ए आंसर है, रोक के पढ़ लेना, बर्बाद क्वेश्चन है वैसे। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब किस जिले में लागू किया जाएगा? और ये सुखेत मॉडल है मधुबनी जिला का, प्रधानमंत्री ने भी इसकी चर्चा की थी। तो 624 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको अब पटना जिले में भी लागू किया जाएगा। हाल ही की घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क निर्माण किया जाएगा? तो 625 का आंसर हो जाएगा सी, सुपौल में बनाया जा रहा है तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्य में राशन प्राप्त किया है? तो 626 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि 15,729 मजदूरों ने दूसरे राज्य में राशन प्राप्त किया। हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था? 627 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ललन सिंह। हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया? 628 का आंसर हो जाएगा ए, 148 रेल कर्मियों को सम्मानित किया था। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? 629 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार के 10 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो ये बिहार के पटना जिले में बनाया जा रहा है बापू टावर। हाल ही बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? 631 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी कारण बिहार के इस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, बर्बाद क्वेश्चन है। 632 का वैसे आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बक्सर जिले में। हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण मोहन रविदास को सुनाई गई है 25 वर्ष लंबी कारावास की सज़ा। बिहार सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल का भले ही करंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। 634 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 5 करोड़ पौधे। इकोनॉमिक सर्वे से था। बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? 635 का आंसर हो जाएगा डी, 117 नए शहरी निकाय बनाए जाएंगे। हाल ही में किसे भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? 636 का आंसर क्या हो जाएगा, इनका नाम है रामविलास पासवान, ये पूछ चुका है।
बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के इस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर पर आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास जिले को जोड़ा जाएगा। सोन नदी के ऊपर बनाया जा रहा है पुल। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 638 का आंसर है बी, 2011 में शुरू किया गया था इसको। हाल ही में बिहार के इस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 639 का आंसर है डी, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को सम्मानित किया गया। बिहार के इस जिले के निवासी शुभम कुमार ने ये किया था, तो कटिहार का है, ये यूपीएससी टॉपर था 2020 का। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है वो बिहार का निवासी है। किस जिले का निवासी है ये पूछा गया है आपसे। तो 641 का आंसर है बी, शरद सागर हैं ये, और ये चुने गए हैं हार्वर्ड में। इनका नाम क्या है? शरद सागर। वित्तीय वर्ष 2021-22 से बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 642 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5,54,531 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। 54,531 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। आंकड़े को जरूर ध्यान में रखना। बिहार की इस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने की गौरव हासिल किया है। 543 का आंसर हो जाएगा डी, अनामिका शर्मा ने हासिल किया है। हाल ही में फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है? तो 544 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 100वीं जयंती मनाई गई फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल किताब लिखा इन्होंने। बिहार के इस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो 645 का आंसर हो जाएगा सी, आनंद कुमार को प्रदान किया गया। भारत सरकार के द्वारा बिहार के इस नगर निगम को ODF प्लस दर्जा दिया गया है। तो 646 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना को दिया गया। ODF प्लस में क्या होता है? खुले में शौच और मूत्र दोनों से मुक्त होता है ये शहर, तभी उसको दिया जाता है। बिहार के अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 647 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाए, केदारकंठ पर्वत पर इन्होंने फैलाया अपर्णा। बिहार की इस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया। तो 648 का आंसर हो जाएगा डी, भावना कंठ है इनका नाम। 649 है कि बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के साहित्यकार हैं, इनके आवास को म्यूजियम के तौर पर संरक्षित किया जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि सारे 600 क्वेश्चन मैंने इसमें से कंप्लीट करवा दिए। अब सारे पुराने क्वेश्चन हैं, 2021 के क्वेश्चन टकरा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसका PDF दे दूंगा आंसर सहित, आप उसको कर लेना अपने खुद से। उसके बाद अब इसका ये वीडियो अपलोड नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे अब पुराने सवाल आने लग गए हैं। 650 MCQ बहुत होता है, इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, और मैं PDF में आपको सारे MCQ दे दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, बाकी अगर कोई और बिहार स्पेशल बुक आई तो उससे हम लोग करेंट कर लेंगे। 650 का आंसर क्या होगा? क्या है कि बिहार के इस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया। तो 650 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, संजय जायसवाल को चुना गया। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा 2 दिन बाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।